ये वीडियो देखने के बाद आप बहाना बनाना छोड़ दोगे। दुनिया की अगर सबसे बड़ी बीमारी है तो वो हजारों लाखों अरबों करोड़ों सपनों को हर दिन खत्म करती है। उस बहाने का नाम है एक्सक्यूजाइटिस। आज मैं आपको चुनौती देता हूँ कि आप कोई भी बहाना मारिए, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आज मैं ऐसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी बता रहा हूँ जो आपसे कहीं ज़्यादा खराब परिस्थितियों में थे, लेकिन उन्होंने सफलता हासिल की। क्या बहाना मारेंगे आप? ये बहाना मारेंगे कि मुझे शिक्षा लेने का समय नहीं मिला। फोर्ड कंपनी के संस्थापक हेनरी फोर्ड, जिनको शिक्षा लेने का मौका नहीं मिला। मुझे बचपन से ही घर की जिम्मेदारियां संभालने पड़ी। प्रख्यात गायिका लता मंगेशकर जी को भी पहला गाना इसलिए गाना पड़ा क्योंकि उनको घर की जिम्मेदारियां संभालना पड़ी। क्या बहाना मारेंगे आप? बताइए। मेरे पिताजी का कम उम्र में देहांत हो गया था। पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ A.R. रहमान की, जिनके पिताजी का कम उम्र में ही देहांत हो गया था। A.R. रहमान जो कि एक संगीतकार थे, मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी, ये जब क्लास 2 में थे, इनके पिताजी का भी देहांत हो गया था। कितने बहाने मारेंगे आप? एक ऐसी घटना हुई और मेरी हिम्मत टूट गई। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुधा चंदन की। ये प्रख्यात नृत्यांगनाएं चले जाने के बाद भी अपना नृत्य जारी रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट, उनके दोनों पैर खराब थे, उसके बावजूद भी अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित किया। मैं अनेकों बार हार चुका हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन कई बार हार गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। तब जाकर वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अब मैं बात कर रहा हूँ गरीबी की। भारत के प्रख्यात राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम एकदम गरीब घर में पैदा हुए थे। मेरी ऊंचाई कम है, मेरी लंबाई कम है। सचिन तेंदुलकर की भी ऊंचाई कम थी, लेकिन पूरे वर्ल्ड में चैंपियन कहलाए। और क्या दिखाएंगे आप? मेरी आंखों से कम दिखाई देता है। वेद प्रकाश मेहता, जिनकी आंखें ही नहीं थीं। बनाइए, कौन सा बहाना बनाना चाहते हैं आप? मुझे मंदबुद्धि कहा जाता था, मुझे बचपन में मौका नहीं मिला। थॉमस एडिसन, जिनको कभी स्कूल में मंदबुद्धि कहा जाता था, जिनको स्कूल से ही मंदबुद्धि कहकर निकाल दिया था। मैं कुछ और बनना चाहता हूँ, कुछ और बन गया। मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे इंजीनियर बनना था, मुझे वकील बनना था, मैं IAS बनना चाहता था। ऐसे सोच वाले लोग प्रख्यात मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। दीवाने थे फुटबॉल के, लेकिन लेखक बन गए। क्या बहाना मारेंगे आप? कितने दिन बहाने मारेंगे आप? आपको किसी दिन तो शर्म आएगी। मेरे पास व्यापार शुरू करने के लिए धन नहीं था। नारायण मूर्ति जैसे लोग आपके सामने हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी के गहने गिरवी रखकर व्यापार की शुरुआत की। क्या बहाने मारेंगे आप? मैं बहुत मोटा हूँ, मुझे शर्म आती है। प्रख्यात गायक अदनान सैमी भी बहुत मोटे थे। मेरी आवाज भारी है। अमिताभ बच्चन, उनकी भारी आवाज के कारण आकाशवाणी वालों ने रिजेक्ट कर दिया था। और क्या बहाना मारेंगे आप? रजनीकांत, जो एक मामूली बस कंडक्टर थे, जो बसों में टिकट काटने का काम करते थे, भारत के सबसे बड़े हीरो में से एक थे। आप जितना बहाना बनाना चाहते हैं उतना बहाना बनाइए, लेकिन मैं अनेकों लोगों का एग्जाम्पल बताऊंगा जिन्होंने आपसे खराब परिस्थितियों में सफलता हासिल की है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आप बहाना मारते हुए जिंदगी बिताएंगे या जिम्मेदारी लेकर? और अगर बहाना बनाना है तो कुछ करने का बहाना ढूंढो, ना कि कुछ ना करने का। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप उन लोगों की तरह सोचोगे जो इतनी मुश्किल में रहकर भी खड़े हो गए, या उन लोगों की तरह सोचोगे कि जो एक बार गिरकर भी दोबारा खड़े नहीं हुए। लोग बोलते हैं मेरी उम्र कम है, लेकिन मैं बता दूं सानिया मिर्जा की उम्र भी कम थी।
अरे भाई, उम्र कम है उम्र ज्यादा है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क सिर्फ इतना पड़ रहा है कि आप जीतना चाहते हो या हारना। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पापा ने ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरे दोस्त ने ऐसा किया, मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ पाया, मैं पढ़ नहीं पाया, सब बहाना है। आप अपने आप से एकांत में बैठकर पूछिए, क्या मैं ऐसा वाकई कुछ करना चाहता हूँ जिससे मेरे माता पिता को, मेरे शहर को, मेरे समाज को, मुझे जानने वालों को मुझ पर गर्व हो? अपने आप से पूछिए, अपने आप से पूछिए कि मैं असल में कुछ पाना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, उसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है और कौन सी बाधा है जो आपको रोक रही है? वो बाधा आप खुद हो, आपका कंफर्ट जोन है, आपकी कमजोरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।